हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। ये इस कोर्स का पहला वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड राइट माइंडसेट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको कैसे एकदम सही राइट माइंडसेट अपना बनाना है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए। और अगर आप बिगनर हो तो इस चीज को एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। और इस वीडियो को डालने का देखो, आपने कई बार सुना होगा माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, बहुत ट्रेनर्स इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। देखो, मैंने जितने भी बिजनेस रन किया ना, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, वहां भी माइंडसेट की वजह से, मतलब माइंडसेट सही ना होने की वजह से मेरा 1 साल वेस्ट हुआ। ई कॉमर्स में गया, वहां पे राइट माइंडसेट ना होने की वजह से वहां पे मेरा ऑलमोस्ट आधा साल वेस्ट हुआ। मतलब काफी जगह माइंडसेट की वजह से ना, ये लगा लो 2 से 2.5 साल मेरा वेस्ट हुआ है। अदरवाइज मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो मैं इतनी कम उम्र में कर पा रहा हूँ वो शायद मैं 18-19 की उम्र में भी कर लेता, अगर मैं उस टाइम पे माइंडसेट की पावर को समझ जाता। और ये चीज मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में आते आते समझ ली थी अच्छे से, और मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था। वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को आज शेयर करने वाला हूँ। देखो, सेल्स आपको आती है नहीं आती है, आपको लोगों से बात करना आता है नहीं आता है, वो तो सब मैं सिखा दूंगा यहाँ पे, लेकिन माइंडसेट आपको खुद बनाना पड़ेगा। मैं बस आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। आपको माइंडसेट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। माइंडसेट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल चीज है। किन किन चीजों का आपको माइंडसेट बनाना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली जो माइंडसेट होता है ना, ये लोगों की गलतियां भी होती हैं। ये जो बिगनर्स होते हैं इनकी ये गलतियां भी होती हैं। मतलब आपको आपकी गलतियां भी पता लग जाएंगी, यानी कि जो एफिलिएट मार्केटर गलतियां करते हैं, बिगनर्स गलतियां करते हैं, साथ साथ में क्या माइंडसेट बनाना है आपको, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपको माइंडसेट बनाना है वो ये है कि आपको टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है। सबसे पहले आपको अपने आप टाइम देना है। किस लिए? देखो, अब कई बार आपने मेरे को बोलते हुए सुना होगा ना कि बिजनेस करने के लिए पैसा तो बाद में लगता है, सबसे पहले माइंडसेट लगता है। तो माइंडसेट मैं बनाया था जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आया था ना, तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपना माइंडसेट बना लिया था कि भाई आते ही मेरे को यहाँ पे पैसा नहीं ढूंढना। और लोग सबसे पहली गलती यही करते हैं कि आते ही पैसा ढूंढते हैं, उनको आते ही बिजनेस में आते ही एकदम पैसा चाहिए, तो आते ही पैसा नहीं मिलता। माइंडसेट किस चीज का बनाना है कि भाई आप एक बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, तो वहां पे इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको समझना है, प्रोसेस को समझना है। सबसे पहले तो आप देखो कि आप किस बिजनेस में, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूरी नॉलेज ले लो। अब क्या क्या आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है उसको लिखो, मतलब किन किन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा वो देखो। तो जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आया था ना, हालांकि मेरे को काफी चीजों का एक्सपीरियंस था, मैं हमेशा ये चीज, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो लोग जानते हैं, मैं कई बार ट्रेनिंग में इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ कि बहुत सारी चीजें मेरे साथ फेवर में थी और बहुत सारी चीजें मेरे साथ फेवर में नहीं थी। फेवर में क्या थी? मेरे को सेल्स का अच्छा नॉलेज था शुरू से, और मेरे को लोगों से बातचीत करने का अच्छा नॉलेज था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी लोगों से बातचीत करने की, कैसे बात किया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या थी? मेरे को एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी कि मैं खुद का पोस्ट मतलब क्रिएट कर पाऊँ। मेरे को सोशल मीडिया को कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं आता था। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करते हैं मेरे को ये क्लियर नहीं होता था। मतलब काफ़ी चीज़ें मेरे को नहीं आती थी। तो पहले मैंने अपने आप को टाइम दिया, मैंने लिखा मेरे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें मेरे को सीखनी पड़ेंगी, उनको मैंने नोट डाउन किया अच्छे से। और मैंने अपने आप को 15 दिन दिया था। आप अपने हिसाब से अपने आप को टाइम दे सकते हो, 5 दिन दे सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा, लेकिन पैसे के काबिल आपको बनना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी कि आप टाइम दे दो किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए, कि भाई क्या क्या आपकी प्लस पॉइंट क्या है, आप किन चीजों में बेहतर हो और किन चीजों में आप बेहतर नहीं हो, वो लिख लो आप, ठीक है। क्या क्या चीज आपको सीखनी पड़ेंगी, इसका आप माइंडसेट बना लो। और आते ही पैसा नहीं ढूंढोगे आप, ठीक है। मैंने 15 दिन तक कोई पैसा नहीं, हालांकि मैं 15 दिन में ऐसा नहीं कि मैंने पैसा नहीं कमाया था, मैं हमेशा बताता हूँ 4,000 के आसपास की मेरी अर्निंग थी 15 दिन की। लेकिन वो उस माइंडसेट की वजह से, पूरा प्रोसेस समझने की वजह से, बाद के 25 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ये 50 रुपए के आसपास की इनकम थी। तो ये माइंडसेट का पावर होता है। और अभी तो फिलहाल ऐसा हो जाता है कि 2 से 3 दिन के अंदर भी वो अर्निंग हम कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ माइंडसेट की वजह से हुआ। तो पहला माइंडसेट आपको यही बिल्ड करना है कि अपने आपको टाइम देना, आते ही पैसा नहीं ढूंढना है। दूसरा माइंडसेट आपको किस चीज का बनाना है? फ्लक्चुएशन का। कि देखो, किसी भी बिजनेस में देखो फ्लक्चुएशन तो आता ही है, मैंने तो बहुत फ्लक्चुएशन देखा है, लाइफ में भी होता है, बिजनेस में स्पेशली तो होता ही है। बिजनेस इज ऑल अबाउट फ्लक्चुएशन। यानी कि कई बार चीजें आपके साथ बहुत अच्छी होंगी, कई बार चीजें एकदम आपको ऐसा कर देंगी कि मतलब आप कई बार, यही एक देखो फेज होता है जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ता है, लोग कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, फ्लक्चुएशन किस चीज़ का मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है आपके पास लीड बहुत ज़्यादा आती हैं, होगा आपके साथ। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये चीज़ फील होंगी कि भाई हाँ, समर सर ने जो चीज़ बोली थी एग्जैक्टली सही बोली थी। कई बार लीड आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी, कई बार बिल्कुल लीड नहीं आएगी, कई बार सेल बहुत ज़्यादा आएगी, कई बार बिल्कुल सेल्स आपके पास नहीं आएगी। तो ये इस फेस को कई लोग जो मतलब फेस कर जाते हैं, ये जो सिचुएशन होती है
वो लोग आगे निकल जाते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते वो लोग वहीं स्टक हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना बंद कर देते हैं, उनको जो चीज़ें बोली हैं फॉलो करने के लिए उसको रोक देते हैं, मेंटर से बात करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। तो दूसरी जो गलती लोग करते हैं कि फ्लक्चुएशन की वजह से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान देना है। तीसरा चीज आपको फॉलो करना है कि कंपैरिजन नहीं करना, और ये बिगिनर्स बहुत ज्यादा करते हैं कंपैरिजन, और ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं किया, मेरे साथ भी हुआ। देखो ये सारी वही चीजें बता रहा हूं जो मैंने भी गलतियां करी हैं, बट इसको मैंने टाइम लगते सुधार लिया है, तो आपको भी सुधारना है। कंपैरिजन क्या करते हैं लोग, अपने से बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ में, अपने से बड़े प्रो एफिलिएट मार्केटर है जो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, उनके साथ में कंपैरिजन करने लग जाता है बिगिनर्स। तो आपको कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है, कंपैरिजन से सिर्फ नेगेटिविटी आएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन से आपको बचना है, क्योंकि देखो कई बार तो लोग मेरे से कंपैरिजन करने लगते हैं, मेरे टीम के लोग मेरे से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि समर सर आपकी तो सेल आ रही है, आप तो इतना मतलब निकाल रहे हो, उस बंदी की इतनी सेल आ रही है। अगर आप सेल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आप पैसे का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप नॉलेज का भी कंपैरिजन करिए, स्किल्स का भी कंपैरिजन करिए, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। मेरे जैसी अर्निंग करनी है आपको, आप मेरी जैसी स्किल्स लेके आओ, ऑटोमेटिक मेरे से बेहतर आपको अर्निंग होगी। आप किसी और टॉप अचीवर की तरह बनना चाहते हैं तो उसकी तरह उससे बेहतर स्किल्स लेके आओ, उससे बेहतर आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इस चीज का आपको माइंडसेट बना के चलना है कि कभी कंपैरिजन नहीं करूंगा मैं। चौथा चीज आपको क्या करना है कि हमेशा आपको इंडिपेंडेंट रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि जिस बंदे ने ज्वाइन कराया है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो क्या होता है, स्पॉन्सर और अपना जो मेंटर होता है वो हमेशा जरूरी नहीं कि सेम अलग अलग हो सकते हैं। स्पॉन्सर आपका क्या पता अलग हो, मेंटर क्या पता आपका अलग हो। मेंटर वो जो आपको गाइड करता है, सिखाता है। स्पॉन्सर का देखो काम क्या होता है ना कि आपको उसने अपॉर्चुनिटी से मिला दिया, बस बहुत। अगर वो आगे आपको नहीं भी दे रहा है हेल्प, तो आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप अपलाइन के कंधे पे कहते हैं ना कि बंदूक रख के नहीं चला सकते हो, आपको काम करना पड़ेगा। आपको देखो सपने आपके तो डेफिनेटली आपको ही पूरा करना पड़ेगा, काम आपको भी करना पड़ेगा। आपको दूसरा बंदा क्या कर सकता है, सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है। आप देखो इतना मैं तामझाम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्यों? मैं आप सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूं। अगर आपके मन में हो कि भाई मेरे को काम नहीं करना, तो डेफिनेटली आप लोग काम नहीं करोगे, है ना। तो मैं या कोई और भी मेंटर आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या है, इंडिपेंडेंट होकर काम करना, डिपेंडेंट नहीं। कई लोग क्या करते हैं ज्वाइन होने के बाद मतलब फोन ही नहीं कर रहे, मतलब एकदम अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो गया। हाँ भाई अपलाइन फोन करेगा तो हम लोग काम करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, है ना। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे अब मेरे साथ ही होता है, मेरी इतनी बड़ी टीम हो चुकी थी, अब व्हाट्सएप पे ही 4000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं। अभी आप लोगों की दुआ से और भी बढ़ते जाएंगे। तो कई बार होता है कि एक टाइम पे कई लोगों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस चीज को आपको समझना है, आपको इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, ठीक है। आपको सीखना है सारी चीजें, और ये मैंने स्टार्टिंग से डे 1 से मैंने इस चीज को रखा। अगर देखो अपलाइन आपका कितना हेल्प कर देगा, 5 सेल के लिए, 10 सेल के लिए, लेकिन अगर आपको बड़ी अर्निंग करनी है, लाखों रुपए जनरेट करने हैं आपको, तो उसके लिए तो आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट रहना है। अब इसके अलावा कि आप लोगों को गोल अपने सेट करके चलने, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेट अ गोल। आप को गोल सेट करके चलने, लोगों के पास गोल्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी कि मतलब कितना उनको महीने में सेल चाहिए, एक हफ्ते में कितनी अर्निंग चाहिए। तो प्रॉपर एक सिस्टम आप बना के चलो कि भाई पहले पूरे महीने का टारगेट लो, ठीक है, कि एक महीने मेरे को 30,000 रुपये, या स्टार्टिंग में छोटा टारगेट ले लो, 10,000 रुपये का ले लो कि स्टार्टिंग में मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। अब इस 10,000 को क्या करो और डिवाइड कर लो आप, ठीक है, कि 15 दिन का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 15 दिन में 5,000 रुपये चाहिए, हफ्ते का हिसाब लगाओ तो 2-3 हज़ार रुपये चाहिए। तो इस हिसाब से अपना गोल सेट करो, क्या आपको अचीव करना है उसको लिखो, नोट डाउन करो कॉपी में। मेरे पास तो 2030 तक के गोल्स हैं। मैंने लिखा था कि भाई जो अपना जो यूट्यूब चैनल है 2025 में स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने पहले ही कर लिया। तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है, गोल्स को लिखोगे। जब तक गोल्स नहीं लिखोगे, देखो गोल्स क्या होते हैं ना, पेट्रोल की तरह काम करता है, ठीक है। जब आपको नेगेटिविटी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे ना, तो ये गोल्स ही हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आपको गोल्स लिखने हैं कि भाई आपको अपने जो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया, इसका रीजन क्या है, वाई क्लियर करना है आपको। साथ साथ में अपने मंथली या जो वीकली गोल्स है उसको टारगेट है उनको सेट करना है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खुद को एनालाइज करना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, दूसरों में गलतियां निकालते हैं। मेंटर अच्छा नहीं मिला मेरे को, मेरा स्पॉन्सर अच्छा नहीं मिला, तो भाई अपना प्लेटफॉर्म को दोष देने लग जाते हैं। प्लेटफॉर्म देखो सारे ही अच्छे हैं, मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म को गलत नहीं बताया, क्योंकि जो बेकार प्लेटफॉर्म है लोग वहां भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, खुद में गलती ढूंढनी है, आपको सामने वाले में गलती बिल्कुल भी नहीं ढूंढनी है, ठीक है। सब प्लेटफॉर्म और ज्ञान और पैसा इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हम लोगों ने रेडी किया है, तो आप लोग को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, और इसको हम अपग्रेड करते जाएंगे, और आप जो भी फीडबैक देंगे उस पर हम डेफिनेटली काम करेंगे। आपको बस अपने अंदर गलती निकालनी है। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा है, बाकी लोग कमा रहे हैं, आप नहीं कमा पा रहे हो, तो उनमें गलती नहीं है, प्लेटफॉर्म में गलती नहीं, गलती आप लोगों के अंदर है।
खुद में गलती ढूंढो कि फॉलोअप मेरे से ठीक नहीं हो रहा है, मैं लोगों से ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे ना तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। बिगिनर्स का देखो, एक बिगिनर्स का दिमाग क्या बोलता है, मैं भी ऐसा ही था स्टार्टिंग में। एक बिगिनर को लगता है ना वो सारी चीजें सही कर रहा है। कई लोग तो ऐसे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं समर सर मतलब एक दिन में मैं 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी सेल्स नहीं आ रही है। मतलब बताओ 12 घंटे, और अफिलिएट मार्केटिंग तो 1 से 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे का काम है। वो अलग बात है आपकी बहुत बड़ी टीम है तो आप प्रोफेशनली इसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हो, बट ये इतना 12 घंटा 14 घंटा काम करने का मतलब इतना तो टाइम देना ही नहीं पड़ता अफिलिएट मार्केटिंग में। फिर कैसे, मतलब एक बिगिनर को लगता है वो सारी चीज़ें एकदम करेक्ट कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, खुद को एनालाइज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट ये है कि आपको बेसिक्स को सीखना है। लोग क्या करते हैं, बेसिक्स को बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना 95% बंदे एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, नोट आउट कर लो। अभी डायरी लेके बैठ जाओ, फटाफट वीडियो को रोको, डायरी लेके बैठो, अगर नहीं बैठे हो तो पॉइंट को नोट कर लो क्या क्या चीज़ों पे आपको वर्क करना है। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, और कुछ टाइम बाद आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन पे मिल जाएगा ज्ञान और पैसे की तरफ से, जिसमें आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी पर्सनल ग्रोथ को अच्छे से एकदम बिल्ड कर पाओगे और जो उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करना है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, और ये बेसिक बेसिक चीज़ों पर काम करना है आपको। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग पे थोड़ा सा आपको काम करना है कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग, उसके ऊपर मैंने कितनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ दी हैं, उनको ध्यान से देखो, इंप्लीमेंट करो। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तीसरा, आपको सेल्स पे काम करना है, सेल्स की स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है, ठीक है। प्रोडक्ट को समझना है और सामने वाले को कैसे बेनिफिट मिलेगा इसको थोड़ा सा समझना है आपको। इसके अलावा सोशल मीडिया कैसे काम करते हैं, इनके एल्गोरिदम्स को थोड़ा समझ लो आप, ठीक है, कि किस प्लेटफॉर्म से मैं काम करूंगा तो अच्छी लीड आएगी, किस प्लेटफॉर्म से काम करूंगा तो ज्यादा सेल आएगा मेरे पास। और मेरी तरफ से तो भाई फेसबुक और यूट्यूब तो पकड़ के चलो, इंस्टाग्राम से काम करो ना करो, बाकी प्लेटफॉर्म से करो ना करो, मेरी सजेशन है फेसबुक और यूट्यूब तो पकड़ के चलो। इसलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर कोर्स दिया आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब से जो चीज आएगी वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस पे थोड़ा काम करो। बाकी क्लोजिंग, फॉलोअप, एडिटिंग, इन सब पे थोड़ा थोड़ा आपको फोकस करना है। ये वो चीजें हैं जो आपको चाहिए कंपलसरी है। इन चीजों पे अगर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो आई होप आप इन सारे जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसका माइंडसेट जरूर बनाओगे, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इन बातों पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब सारी चीजें आपको 1 बाय 1 मिलेंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे जो चीजें मैंने बताई हैं उनको ध्यान से समझना है, सीखना है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।